चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत के नाम पर पीटीआई के अंदर भी इख्तिलाफात। हुकूमत पर भी शेर अफजल मरवत के नाम पर खुश नहीं है। दूसरी जानिब पीटीआई पंजाब की लीडरशिप भी इस पॉइंट पर एतराज उठा रही है कि पार्टी के जितने ओहदे हैं वो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदारों को क्यों दिए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कैप्टन अलीना शिगरी से। जी अलीना शिगरी, बताइएगा, ये पीआईसी का मामला है जिसमें शेर अफजल मरवत के नाम पर जो है अभी तक इख्तिलाफात बरकरार हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते जो हमें खबर मौसूल हुई थी और जो हमें पता चला था वो ये था कि इमरान खान साहब को जब ये बताया गया था कि हुकूमत की जानिब से शेर अफजल मरवत साहब के नाम पर ऑब्जेक्शन एतराज़ उठाया जा रहा है, तो इमरान खान साहब ने जेल में जब मुलाकातें की थी अपने पार्टी रहनुमाओं से, तो उन्होंने ये बात जरूर कही कि शेर अफजल मरवत साहब के नाम पे अगर हुकूमत एतराज कर रही है तो यानी कि शेर अफजल मरवत बंदा ठीक है। सो ये नाम शेर अफजल मरवत साहब का खुद बानी पीटीआई की जानिब से पहले दिया गया और ये नॉमिनेशन उनके जानिब से ही सामने आई थी और उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट जो है जो सामने आती रही उसमें एतराज़ात नजर आ रहे थे हुकूमत की जानिब से। और साथ साथ आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जिसमें हामिद अजहर साहब के नाम पर जो है वो बात सामने आ गई कि बानी पीटीआई ने ही सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप शेर अफजल मरवत साहब के बजाय हामिद रजा साहब को जो दिया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब के नाम पर हुकूमत का एतराज तो है, लेकिन साथ साथ पंजाब की जो लीडरशिप है वो भी बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार कर रही है और वो कह रही है कि सारे ओहदे केपी चैप्टर को पीटीआई के वो क्यों जा रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो गौर खान साहब, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो उमर अयूब साहब, कोर कमेटी के आप मेंबर्स उठा के देख लीजिए। तो दीगर और यहाँ तक कि आपको याद होगा एजाज ज़िमनी इंतखाबात से कबल इमरान खान साहब ने खुद पंजाब में रैलीज और जलसों की क़यादत तक भी उमर अयूब साहब, शेर अफजल मरवत साहब और गौर खान साहब के हवाले की थी। तो इससे एक तासुर ये जरूर पाया जा रहा था पहले ही कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो डोमिनेंट नजर आ रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सख्त जोर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पंजाब की लीडरशिप को के बजाय केपी चैप्टर को, केपी की क़यादत को फौकियत दी जा रही है। और ये भी सख्त एतराज और रद्द-ए-अमल इस पे भी आया है कि जो अपोजिशन की कमिटीज होंगी इसकी सरबराही भी पंजाब की ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को देनी चाहिए। लेकिन ये भी साथ साथ हम मद्देनजर रखते चले कि जो पंजाब की क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि बड़ी मुतहर्रिक क़यादत हमें नजर आती थी, जिसमें आपको बड़े प्रोमिनेंट नाम थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर शीबा साहब, महमूद रशीद साहब, वो दीगर इस वक्त जेल में हैं। और या तो फिर हमें इनके वो मुतहर्रिक जो कारकुनान थे, जो लीडर्स थे, वो अदरवाइज हमें अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं। सो एक लीडरशिप का पंजाब में जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक उसका फुकदान फेस कर रही है और उसी तनाजुर में ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स के अंदर बात रेस की जा रही है कि पंजाब की जो लीडरशिप है उसको चेंज किया जाए, उन लोगों के सुपुर्द किया जाए जो कि एक बहुत ही वोकल और मुतहर्रिक एक फोर्स के तौर पर और हुकूमत को जो है वो एक टफ टाइम दे सके। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ये एक डिवाइड, अगरचे आपको पता है ये भी बात सबके सामने ही है कि पहले एक लीगल टीम और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके दरमियान एक हमें तजाद नजर आ रहा था, जहां पर अली मोहम्मद खान साहब के बयानात सामने हैं कि जहां पर कहा जाए कि इमरान खान साहब ने अब पॉलिटिकल लीडरशिप को फोर फ्रंट पे आके जी अलीना शिगरी, यकीनी तौर पर यही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।